शिक्षा नगरी के रूप में पहचान रखने वाला सोलन इन दिनों युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को लेकर चिंता का विषय बना हुआ है। इस संबंध में डॉक्टर प्रियंका पांजा ने कहा कि बाहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में छात्र शिक्षा के लिए सोलन आते हैं। किशोरावस्था में साथियों के दबाव और नई चीजों को आजमाने की उत्सुकता कई युवाओं को नशे की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा कि नशे की शुरुआत आसान होती है, लेकिन इससे बाहर निकलना बेहद कठिन है। डॉक्टर पांजा ने कहा कि अभिभावकों को बच्चों के व्यवहार में होने वाले छोटे छोटे बदलावों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि बच्चा अचानक अधिक सोने लगे, उसकी भूख कम हो जाए, वह परिवार और दोस्तों से दूरी बनाने लगे या उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन अथवा असामान्य शांति दिखाई दे, तो इसे नजरअंदाज ना करे। ऐसे संकेत नशे की ओर बढ़ते कदम को सकते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को छोटी उम्र से ही नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। अभिभावकों को उनके पॉकेट मनी पर नजर रखने के साथ साथ स्कूल और कॉलेज से नियमित रूप से उनकी उपस्थिति और गतिविधियों की जानकारी लेते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि माता पिता स्वयं भी नशे से दूर रहकर बच्चों के उन्होंने कहा कि माता पिता स्वयं भी नशे से दूर रहकर बच्चों के सामने सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करें। डॉक्टर पांजा ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में समय समय पर नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि शहर के सुनसान क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई जाए, कॉलेज हॉस्टलों में नियमित जांच की जाए तथा नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि केवल नशा करने वालों पर नहीं, बल्कि नशे की आपूर्ति करने वाले गिरोहों पर कठोर कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में पहले भी नशे से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं, इसलिए समाज, अभिभावकों, शिक्षण संस्थान और प्रशासन को मिलकर इस समस्या से लड़ना होगा। उन्होंने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और शैक्षणिक दबाव को भी युवाओं में बढ़ती इस प्रवृत्ति का एक कारण बताते हुए सभी से बच्चों की गतिविधियों पर सतर्क नजर रखने और उन्हें सकारात्मक वातावरण देने की अपील की। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका पांजा हूँ और जैसा कि आजकल आप जानते ही हैं कि नशा जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है और सोलन जैसे कि एक एजुकेशनल हब सिटी हो गई है। यहाँ पे अलग-अलग जगह से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो उस वजह से भी एक ये जो है नशे की तरफ जो है बच्चों का झुकाव ज़्यादा हो रहा है और इसमें सबसे पहला रोल जो है वो पेरेंट्स का ही है। एक तो छोटी उम्र से ही बच्चों को अवेयर कराएँ कि वो ऐसे किसी भी चीज़ में, किसी भी एक्टिविटी में ना पड़ें, क्योंकि जैसे ही बच्चे टीनेज में एंटर करते हैं, तो उनके ऊपर पीयर प्रेशर बढ़ता है और एक क्यूरोसिटी होती है बच्चों में। कई बारी एक क्यूरोसिटी की वजह से ही वो इस चीज़ में पड़ते हैं कि क्या चीज़ है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो शुरू से ही अपने बच्चों को इसके बारे में अवेयर कराएँ कि एक वन साइडेड चीज़ है। एक बार आप इस चीज़ में पड़ गए तो इसमें वापसी नहीं है, बहुत मुश्किल है। और दूसरा स्कूल्स में भी चाहिए कि टाइम टू टाइम जो है बच्चों को इस चीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो है प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कराएँ, मतलब किसी न किसी को बुलाकर इसके बारे में अवेयरनेस कैंप्स करवाएँ या टॉक्स करवाएँ, ताकि बच्चों को पता चले कि इस चीज़ से कैसे दूर रहना है। दूसरा, घर में जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली फादर्स वगैरह भी हैं, वो भी इन चीज़ों से अपने को भी दूर रखें, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो ही सीखते हैं। तो जितना हम खुद अपना भी व्यवहार ठीक रखेंगे तो बच्चों पे भी वही असर रहेगा। और तीसरा जो है, इनिशियली जैसे बच्चों में जो सिम्पटम्स होते हैं ड्रग्स से रिलेटेड, या वो अगर इस चीज़ में पड़ रहे हैं, तो जो इनिशियल सिम्पटम्स हैं वो आप देखेंगे कि उनकी जो स्लीप हैबिट्स है, सोने की या खाने की, उसमें कुछ ना कुछ आपको फ़र्क नज़र आएगा। या वो ज़्यादा सोएंगे या फिर खाना उनका भूख कम हो जाएगी। जो उनकी जो चीज़ें वो पहले पसंद करते थे, वो उन एक्टिविटीज़ से दूर होना शुरू हो जाएँगे। जो पहले उनकी बहुत पसंदीदा चीज़ें रही हैं, कोई भी गेम्स है या कुछ भी एक्टिविटी, वो उससे विथड्रॉ होना शुरू हो जाएँगे। सोशली विथड्रॉ होंगे, बहुत कम सर्कल रह जाएगा फ्रेंड्स का या फिर रहेगा ही नहीं, और अपने आप में ज़्यादा रहेंगे। स्वभाव में आपको बदलाव नज़र आएगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं या बहुत ही चिड़चिड़े हो रहे हैं या बहुत शांत रह रहे हैं। मतलब आपको सिम्पटम्स ऐसे कुछ नज़र आएँगे, उनके बिहेवियर में अगर चेंज नज़र आता है, ज़रूरी नहीं है कि वो नशे की वजह से ही हो रहा है। कई बारी स्कूल में एकेडमिक्स का प्रेशर भी होता है उस वजह से भी, लेकिन आप इसको इग्नोर भी ना करें। और एक बार पहले खुद बैठें, अगर खुद से लग रहा है कि नहीं, तो टीचर्स से बात करें। मतलब कुछ भी करके आप शुरू से ही अपने बच्चों पे थोड़ा निगरानी रखें, क्योंकि गलती हमारी परवरिश की या बच्चों की नहीं है। आज सोसाइटी है ही ऐसी फ़ेज़ में कि शायद बच्चे अपने आप को इस चीज़ से अलग रख ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ के बारे में हम ध्यान दें
और सरकार से यही दरख्वास्त है कि जैसे किसी भी वार्ड में, हर जगह जहाँ आपको लगता है कि ये कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं कि जहाँ पे आना जाना लोगों का कम है या आइसोलेटेड सी जगह है, वहाँ पे आप सरप्राइज चेक्स या गश्त लगाएं, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसी जगहों पे ही वो करते हैं। और कॉलेजेस में भी, हॉस्टल्स वगैरह में जो है स्ट्रिक्टली जो है एक्शंस लिए जाएं ऐसे बच्चों के खिलाफ जो ये चीज़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, नशा करने से ज़्यादा जो नशा प्रोवाइड करा रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि जो कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से तो प्रोवाइड हो रहा है, तो आप अगर उनको पकड़ते हैं वो ज़्यादा बेटर चीज़ रहेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब अगर हम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलते हैं तो हर दूसरी न्यूज़ यही है कि कहीं पे कोई चिट्टे वाला पकड़ा जा रहा है, कहीं कोई बच्चा नशा करते हुए पकड़ा जा रहा है। हमारे अपने वार्ड में पता नहीं 2-3 बार हमने खुद पकड़ लिए हैं यहाँ कसाई गली में। तो ये बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि पेरेंट्स जो है, क्योंकि बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, तो वो उनको खुला खर्च देते हैं ताकि कोई कमी ना आए। पर मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि ठीक है, उनको हम एज़ पेरेंट नहीं चाहते कि बच्चों को कोई तंगी हो, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि जो हम उनको खर्चा दे रहे हैं उसका हम एक फीडबैक भी लें कि बच्चा कहाँ पे खर्च कर रहा है। और स्कूल्स वगैरह या कॉलेजेस में भी उनका पूरा हम जो है पीछे से इंक्वायरी करें कि भी बच्चा जा भी रहा है कॉलेज में, अटेंडेंस ठीक है कि नहीं है। मतलब जहाँ हम भेज रहे हैं तो हम ऐसा ना सोचें कि बस बच्चा चला गया तो ठीक है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस पे भी पूरी अपना ध्यान दें। इसी वजह से शायद ये बढ़ रही हैं एक्टिविटीज़, सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है ही है। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की? नाना नानी की शादी में भी थे नाना नानी की? और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेहचंद ज्वेल्स जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 20% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेहचंद ज्वेल्स, preferred wedding jeweler since 1904.